Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने अभी तक सेंटर ऑफ मास टॉपिक्स में एल शेप के लेमिना का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखा। फिर फ्लैग शेप के लेमिना के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखा। अब हम लोग लेने जा रहे हैं इंग्लिश लेटर टी शेप का लेमिना और इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम लोग। तो मैंने आपको प्रोसेस दे रखा हूँ, 3 स्टेप में मैंने प्रोसेस दिया हुआ है। उसी प्रोसेस को आप यूज करिए हमेशा और आराम से किसी भी लेमिना का सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो आइए लेते हैं हम लोग आज टी शेप लेमिना। अब सबसे पहले पहला स्टेप, लेट मास of the lamina is m and its area is a। फर्स्ट स्टेप यही हमारा है कि लेमिना का मास सपोज कर लीजिए कुछ, उसका एरिया सपोज कर लीजिए। देन मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द लेमिना, जिसको सरफेस मास डेंसिटी भी कहते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ मास भी कहते हैं। तो नाउ सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया, मास अपॉन एरिया। नाउ मास अपॉन एरिया कर लिया हमने। अब सेकेंड स्टेप जो हमने आपको दिया है कि जो भी लेमिना है उसको मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर में हम डिवाइड करेंगे। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं रेक्टेंगल में। यदि हम इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दें तो देखिए क्लियरली एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल दिख रहा है। दोनों का एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया A1, एक रेक्टेंगल की एरिया A1 दिस इक्वल टू, अब इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 2 8 मीटर स्क्वायर। फिर दूसरे रेक्टेंगल का एरिया दिस इक्वल टू, अब ये है 6 मीटर लेंथ 2 मीटर ब्रेथ, 6 इंटू 2 ये हो गया 12 मीटर स्क्वायर। दोनों का मास निकाल लेंगे हम, ठीक है, इस फार्मूला से। तब टोटल एरिया ए इक्वल टू, दोनों रेक्टेंगल के एरिया को सम कर लें, A1 प्लस A2, तो 8 प्लस 12 ये हो जाएंगे 20 मीटर स्क्वायर। अब रख लेते हैं यहाँ पर m अपॉन 20, सिग्मा निकाल लिया। अब मास निकाल लेते हैं। जिसका एरिया A1 है उसका मास m1 सपोज कर लीजिए। तो दिस इज, यहाँ से फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, मास इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू A1। सिग्मा है m/20, A1 एरिया कितना है 8। नाउ इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, 4 से डिवाइड ले रहे हैं, हो गया 2m अपॉन 5। फिर जिसका एरिया A2 है उस रेक्टेंगल का मास m2 सिग्मा इंटू A2 इक्वल टू सिग्मा m अपॉन 20 एंड एरिया A2 कितना है 12। फिर थोड़ा सा नंबर को छोटा कर लें, 4 से डिवाइड ले रहे हैं, ये हो गया 3m अपॉन 5। अब बच्चों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि जहाँ पर रेक्टेंगल के डायगोनल्स इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर ज्योमेट्रिक सेंटर होते हैं और वहीं पर यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी होता है। ज्योमेट्रिक सेंटर पर यूनिफॉर्म बॉडी की सेंटर ऑफ मास होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि रेक्टेंगल के साइड्स की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो
रेक्टेंगल के ज्योमेट्रिक सेंटर से पास करता है। सेम स्क्वायर में भी देखा आपने कि जो साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर से पास करते हैं। तो आइए ज्योमेट्रिक सेंटर देखते हैं कहाँ पर है, वहाँ पर सेंटर ऑफ मास दिखा लेंगे। तो इसका ये जो रेक्टेंगल है इसके इस वाले लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, यानी कि इसके मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये ड्रॉ किया हमने। अब इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, मिडिल पॉइंट 4 मीटर का मिडिल पॉइंट ये लिया हमने। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर जाएंगे। आप चाहें तो पूरी आमने सामने के जो साइड्स हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दें, फिर इस साइड का भी आमने सामने के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें। जहाँ पर मिल जाते हैं वहाँ पर ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, स्क्वायर का भी रेक्टेंगल का भी। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रेक्टेंगल। यहाँ पर इसका मास m1 सेंटर ऑफ मास पर मास को कॉन्सेंट्रेटेड सपोज करते हैं। सिमिलरली इस रेक्टेंगल की साइड पर परपेंडिकुलर मिडिल पॉइंट पर, साइड के मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ठीक है, इधर से करें या इधर से करें, जैसे आपकी मर्जी हो। चलिए, ये है रेक्टेंगल की लेंथ 6 मीटर। अब यहाँ पर हम लोग 3 मीटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ किया, चाहें तो पूरा ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आर पार ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, अपोजिट साइड्स ड्रॉ किया। सिमिलरली ये जो दूसरा साइड है इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसके मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। जहाँ पर ये मिल गए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको पूरा ड्रॉ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। केवल 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 साइड के जहाँ मिल जाते हैं तो वहीं पर जो है आपको ज्योमेट्रिक सेंटर मिल जाएगा। देन यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, अब यहाँ पर मास दिखा लेंगे, इसको C2 हमने बोल लिए। मास इसका m2 सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पर दिखा लिए। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम C1 C2 का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो आइए कोऑर्डिनेट्स पता लगाइए C1 C2 का, यानी m1 m2 मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो इसके लिए हम लोग एक्सिस ले लेंगे, ओरिजिन ले लेंगे। अब जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि ओरिजिन लेने के लिए आप फ्री है, जहाँ मर्जी हो वहाँ ले सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा होता है कि ओरिजिन लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर ले लीजिए। तब बिल्कुल बाईं तरफ आते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये हमारा हो गया, यहाँ पर ओरिजिन ले लेते हैं। या फिर आप चाहें तो जैसे इस लाइन को आगे बढ़ा के इस लाइन पर भी ओरिजिन ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी हो वैसे। चलिए, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ओरिजिन, ये ले लिया एक्स एक्सिस, इसको आगे बढ़ाया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन यहाँ पे हमने ले लिया। अब कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, फिगर पर भी लिख सकते हैं, फिगर से मैं अलग कर देता हूँ, देखने में इजी होगा। तो पॉइंट C1 का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से। अब ये लेंथ कितना होगा 1 मीटर, क्योंकि इसका ये मिडिल पॉइंट है, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड का, तो फिर ये मिडिल पॉइंट हो गया। परपेंडिकुलर C1 से ड्रॉ किया, ये 1 मीटर हो गया। 1 मीटर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने वाई एक्सिस पर। अब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, 4 मीटर का ये मिडिल पॉइंट है। एंड सो ये लेंथ हो गया कितना 2 मीटर, तो ये हो गए 2 मीटर। फिर उसी तरह से C2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए। अब यहाँ से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर तो देखिए ये आएगा यहाँ पर, मीन्स C2 के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1 मीटर, 1 मीटर। अब इसका y कोऑर्डिनेट C2 का, तो C2 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें y एक्सिस पर, यहाँ पर आया परपेंडिकुलर।
अब देख लीजिए कि ये लेंथ कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये है 4 मीटर, ये 4 मीटर है, और फिर ये हो गया 1 मीटर, क्योंकि 2 मीटर साइड का ये मिडिल पॉइंट है, तो फिर ये लेंथ 1 मीटर, ये लेंथ 1 मीटर, तो 4 मीटर प्लस 1 मीटर, ये हो गया 5 मीटर। बस कोऑर्डिनेट्स निकल गए जब C1 C2 का। तब C1 C2 M1 M2 मास से हम बने हुए मान लेंगे इस लेमिना को, और फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो फॉर्मूला है हमारा XCM यानी होल लेमिना के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, XCM मतलब पूरे लेमिना के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। नाउ M1 मास कितना है 2m/5, 2m/5 x1 C1 का x कोऑर्डिनेट 1 प्लस M2 मास कितने हैं 3m/5 x कोऑर्डिनेट C2 का कितना है 1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 टोटल मास कैपिटल M है। अब कैपिटल M से डिवाइड लीजिए इसको, M कैंसल, कैपिटल M से इसको डिवाइड करिए, M कैंसल, तो बचेंगे कितना 2/5 प्लस 3/5। नाउ 5 LCM गया, 2 प्लस 3 5 इक्वल टू हो गया 1 मीटर। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास YCM होल लेमिना के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट YCM इक्वल टू, फिर जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फार्मूला है वही लगाइए, M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M2। Now this is equal to M1 2m/5 Y1 2 प्लस M2 3m/5 into M2 का y कोऑर्डिनेट यानी C2 का y कोऑर्डिनेट 5 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 टोटल मास को हम लोग m सपोज कर रखे हैं। अब m से डिवाइड करते हैं अलग अलग, या m कॉमन लेकर के, जैसे भी आप सॉल्व करते हो m कॉमन लेकर m से डिवाइड कर लें, तो फिर m से m डिवाइड हुआ, 2 2 जा 4/5 बचेगा, 4/5 ये हो गया, फिर 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, m से डिवाइड लिया m कैंसिल, प्लस 3, तो ये हो गया हमारा 5 LCM 4 प्लस 15। नाउ दिस इक्वल टू 19/5। नाउ जो कोऑर्डिनेट्स हो गए सेंटर ऑफ मास का, देयरफॉर CM ऑफ लेमिना इज एट पॉइंट, अब इसके x कोऑर्डिनेट 1 मीटर कॉमा y कोऑर्डिनेट 19/5, मन हो तो इसको डेसिमल कर लीजिए मीटर। चलिए, तो ये निकल गया हमें टी शेप के लेमिना के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स। अब हम लोग लेने जा रहे हैं यू शेप का लेमिना, इंग्लिश लेटर यू शेप का लेमिना लेते हैं और उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ CM सेंटर ऑफ मास ऑफ U, इंग्लिश लेटर U shaped
लैमिना, यू शेप्ड लैमिना। अब परफेक्टली इस तरह से यू नहीं होता है, ये रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन, स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से इसको बनाए जाते हैं। नाउ लेट अस सपोज ये 4 मीटर है, ठीक है, डायमेंशन तो कुछ भी दिया जा सकता है। ये है 4 मीटर, ठीक है, लेंथ ब्रेथ जो भी दिया जाए, एग्जाम में हमें प्रॉब्लम में जो भी दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं, प्रोसेस हमें मालूम है, हम निकाल लेंगे आराम से। ये हो गया 4 मीटर। नाउ 1 मीटर, ये लिया 1 मीटर। अब दिस इज 2 मीटर, ठीक है, अप्रॉक्स मिडल तक लाएंगे। ये 2 मीटर, 2 मीटर। फिर इधर से ये ले रहे हैं 1 मीटर, 1 मीटर, ये नीचे। अब ये 2 मीटर है, ठीक है, ये हाइट थोड़ा सा नीचे रह गया, ये सेम लेंगे। फिर ये 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। तो इस तरह से डायमेंशंस हमें दे दिए जाएंगे, जो भी लेंथ है, ब्रेथ है, ये हमें दे दिए जाते हैं। नाउ अब हमें चाहिए इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। चलिए अपना प्रोसेस लेते हैं। सबसे पहले फिर वही पहला स्टेप, लेट मास ऑफ द लैमिना इज एम होल लैमिना, यानी ये जो हो गया प्लेट लैमिना, यानी कि जैसा कि आप जान चुके हैं लैमिना इज थिन प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो ये हमारा लैमिना है, इसका मास हमने कैपिटल एम ले लिया एंड इट्स एरिया इज ए, एरिया इसका ए है। नाउ मास पर यूनिट लेंथ निकाल लीजिए, मास पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट लेंथ नहीं, पर यूनिट एरिया, सिग्मा ऑफ द लैमिना, दिस इज सिग्मा इक्वल टू मास बाय एरिया, मास बाय एरिया, मास m, एरिया a। अब सेकेंड स्टेप, डिवाइड करिए इसको रेक्टेंगल स्क्वायर में, मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर में डिवाइड करना है। चलिए आप चाहें तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो 1 2 3 रेक्टेंगल बन जाएंगे, या फिर आप यदि ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो ये रेक्टेंगल, ये 2 मीटर बाई 2 मीटर का स्क्वायर बनेगा, फिर ये रेक्टेंगल बनेंगे, जैसे आपको मर्जी हो, ठीक है। आपको केवल मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर में डिवाइड करना है। मिनिमम नंबर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम कम लगेंगे कैलकुलेशन में। चलिए तो मैं इसको ऐसे डिवाइड ले रहा हूँ, ऐसे इसको बढ़ाया इधर के तरफ, इस लाइन को बढ़ाया इधर की तरफ। अब एक रेक्टेंगल ये हो गया, दूसरी रेक्टेंगल ये हो गया, तीसरी रेक्टेंगल ये हो गया। चलिए अब इस रेक्टेंगल का देखते हैं एरिया कितना होगा। अब ये है 4 मीटर, दिस इज 2 मीटर, तो ये लेंथ हो गया 2 मीटर, ये वाली लेंथ हो गया 2 मीटर, ठीक है, दिस इज 2 मीटर। तो फिर इसका एरिया, चलिए A1, इसके एरिया को A1 बोला हमने, दिस इक्वल टू लेंथ 4 मीटर इंटू ब्रेथ 2 मीटर, 4 इंटू 2 8
मीटर स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगल का एरिया, इसके एरिया को A2 बोल रहे हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया, अब देखिए इसकी जो ये लेंथ है ये 2 मीटर, ये लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। फिर ये वाली जो रेक्टेंगल है इसके एरिया को मैं A3 बोल रहा हूँ। अब इसका देखें लेंथ कितना है, ये लेंथ 2 मीटर, बिकॉज ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो फिर ये वाली लेंथ 2 मीटर हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको मार्क भी कर सकते हैं 2 मीटर, ये हो गया यहाँ तक लेंथ 2 मीटर। तो फिर इस रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा 2 मीटर लेंथ, ब्रेथ 1 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर। तो अब टोटल एरिया A, टोटल एरिया जो A है A1 प्लस A2 प्लस A3, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12 मीटर स्क्वायर। तो फिर सिग्मा हो गया हमारा M अपॉन टोटल एरिया 12। अब तीनों रेक्टेंगल का हम मास निकाल लें। तो चलिए, जिसका एरिया A1 है उसका मास, तो मास इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया और मास पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, ये सबको लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड दिए गए हैं। तो डेंसिटी वर्ड जब कभी भी आवे तो आप उसको कांस्टेंट समझेंगे। ऐसे भी लैमिना में यूनिफॉर्म डेंसिटी होते हैं, तो फिर सिग्मा इंटू एरिया करेंगे, मास निकल जाएगा। तो सिग्मा इंटू एरिया A1, सिग्मा M/12, एरिया A1 8, नंबर को छोटा करें, 4 से डिवाइड ले रहे हैं, हो गया 2M/3। सिमिलरली मास M2, जिसका एरिया A2 है उसका मास सिग्मा इंटू A2, सिग्मा हो गया M/12 इंटू A2 एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, 2 से सॉल्व कर दें, ये हो गया M/6। नाउ मास M3, जिसका एरिया A3 है उसका मास 2 मीटर स्क्वायर, सेम है, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं इसको M/6। अब सभी मास को रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ मास पर हम दिखाना चाहेंगे। सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए, जैसा कि आप ऑलरेडी अब आप जान चुके हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। साथ में आपने ये भी देखा है कि जो साइड्स होते हैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेक्टेंगल के स्क्वायर के ज्योमेट्रिक सेंटर से पास करता है। तो चलिए हम साइड बाइसेक्टर से सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर को लोकेट कर रहे हैं। तो 4 मीटर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लिया हमने, आप चाहें तो पूरा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर 2 मीटर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे मिल गए। आप चाहें तो पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ दिस इज ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब जहाँ पर ज्योमेट्रिक सेंटर वहीं पर सेंटर ऑफ मास होते हैं यूनिफॉर्म बॉडी के। यहाँ पर हो गया मास M1। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना हम पसंद इसलिए करते हैं कि आगे हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर की मदद से कोऑर्डिनेट्स को आप देख सकते हैं। फिर अब इसके 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। ये वाली साइड यहाँ से परपेंडिकुलर मिडिल पॉइंट पर, इसके मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब ये है दूसरा साइड रेक्टेंगल का, इसके मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। जहाँ पर ये मिल गए, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास C2, मास यहाँ पर M2।
फिर इस साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसके मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ड्रॉ किया। फिर इस साइड के मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे मिल गए हैं, आगे बढ़ाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर मिल जाता है, ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। नाउ दिस इज C3, मास यहाँ पर M3, थर्ड रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास, और इसके मास लिख लिए। अब जैसा कि थर्ड स्टेप हमारा है, जो प्रोसेस हमने आपको दे रखा है, तो जो उसमें जो थर्ड स्टेप है आपने उसमें क्या देखा है कि सभी जो सेंटर ऑफ मासेज हैं पार्ट्स के C1, C2, C3, इनके हम कोऑर्डिनेट्स पता लगाते हैं। तो चलिए कोऑर्डिनेट पता लगाते हैं। इसके लिए हमें ओरिजिन लेना होगा, ओरिजिन लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, जैसा कि मैंने आपको सलाह दिया है, अच्छा होता है लेना। तो यहाँ पे हमने ले लिया O फॉर ओरिजिन। अब इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, इसको आगे बढ़ाइए, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। चलिए नाउ अब कोऑर्डिनेट पता लगाते हैं। C1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, इतने बड़े लेंथ एक्स एक्सिस में से आ रहा है। अब ये जो पॉइंट है 4 मीटर साइड का मिडिल पॉइंट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो फिर ये लेंथ हो गया कितना 2 मीटर। तो C1 का एक्स कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग करके, फिगर पे भी आप लिख सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 2 मीटर C1 का। फिर वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया हमने, ठीक है। ये लेंथ है 2 मीटर, तो फिर ये जो वाई एक्सिस पर लेंथ आवेगा C1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 मीटर, 1 मीटर। अगेन C2 का एक्स कोऑर्डिनेट C2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये लेंथ कितना है 1 मीटर, ये लेंथ कितना होगा 0.5 मीटर। तो नाउ एक्स एक्सिस पर लेंथ C1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर एक्स एक्सिस पर लेंथ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, कॉमा। अब C2 से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, कर दिया हम परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब ये लेंथ कितना है 2 मीटर, ठीक है। ये 1 मीटर, क्योंकि ये लेंथ है 2 मीटर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड का, तो ये हो गया 1 मीटर। तो 2 मीटर प्लस 1 मीटर 3 मीटर। फिर C3 का कोऑर्डिनेट्स, तो C3 पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करिए, ड्रॉ किया हमने। नाउ अब देखिए ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यदि इसको हम आगे बढ़ा दें, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लें ताकि देखने में अब आपको जैसे आसानी हो, आप देख सकते हैं। अब ये 1 मीटर, 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर, तो ये हो गया 3 मीटर, ठीक है। और ये 0.5 मीटर, क्योंकि 1 मीटर है ये, तो फिर ये लेंथ हो गया 0.5 मीटर। तो 3 मीटर 0.5, तो 3.5 मीटर, कॉमा। फिर इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए C3 से, इधर ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर। तो देखिए ये कितना आ रहा है वाई एक्सिस पर, C3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर लेंथ, तो ये है 2 मीटर एंड प्लस 1 मीटर, ठीक है। बिकॉज ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर हो गया, तो 2 मीटर प्लस 1 मीटर 3 मीटर। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को थोड़ी से आप ठीक से देख लिया करेंगे। नाउ अब XCM सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना जो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमने लिखा XCM, ठीक है। पूरे लेमिना के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट XCM इक्वल टू, फॉर्मूला डाल दीजिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला है वहीं लगेगा सभी जगह। तो M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। नाउ M1 मास 2M अपॉन 3, M2 मास
m/6 कोऑर्डिनेट x1, यस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाइड m1 x1, तो कोऑर्डिनेट जो है 2 m1 और m1 का कोऑर्डिनेट m1 2m/3 कोऑर्डिनेट 2m 2 मीटर मल्टीप्लाई प्लस m2 x2 मास m2 m/6 x2 c2 का x कोऑर्डिनेट 0.5 प्लस फिर m3 मास m/6 इंटू x3 c3 का x कोऑर्डिनेट 3.5 अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास कैपिटल M है। अब कैपिटल M से सबको डिवाइड कर दें, m कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 2 2 जा 4/3 प्लस 0.5 अपॉन 6 प्लस 3.5 अपॉन 6। नाउ एलसीएम ले लीजिए, यानी सॉल्व कर दीजिए। 6 एलसीएम ये हो गया 8 प्लस 0.5 प्लस 3.5। नाउ दिस इक्वल टू ये हो गया 3.5 प्लस 0.54 4 प्लस 8 12 अपॉन 6 से इसको सॉल्व किया 2 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना का x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना, चलिए इसको मैं ज़रा साइड में लिख लेता हूँ, बाद में फाइनल करेंगे आंसर। नाउ तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना YCM, फार्मूला तो वहीं रहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के लिए जो है m1 x1 प्लस m2 x y कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं, एंड सो m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। नाउ m1 मास 2m/3 y1 c1 का y कोऑर्डिनेट प्लस m2 मास m/6 इंटू y कोऑर्डिनेट c2 का 3 प्लस m3 मास m/6 एंड c3 का y कोऑर्डिनेट ये भी है 3। नाउ टोटल मास से डिवाइड करें, तो टोटल मास कैपिटल M, अब कैपिटल M से अलग अलग सबको डिवाइड करें या फिर कॉमन लेकर डिवाइड कर दिए, जैसे मर्जी हो। नाउ अब ये हो गया हमारा 2/3 प्लस 3/6 प्लस 3/6। अब सॉल्व करके या जैसे भी सॉल्व करना हो, चलिए मैं एलसीएम दे रहा हूँ इसको 6 3 2 जा यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो गया कितना 4 3 7 7 7 एंड 3 10/6। नाउ सॉल्व कर देते हैं, यानी 5/3, दिस इज 5/3 मीटर। अब इसको यदि डेसिमल में लाते हैं, थोड़ा सा इसको डेसिमल में ला करके देखें कितना आ रहा है। दिस इक्वल टू 6 हो रहे हैं, राउंड ऑफ कर दे रहा हूं, 6-7 मीटर। एंड सो सेंटर ऑफ मास CM, सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना is at point, अब x कोऑर्डिनेट 2 मीटर कॉमा y कोऑर्डिनेट 1.67 मीटर